श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णं भजेऽहं कुञ्जगामिनो सदा सनातन एक रस सदा वसत सबकाल श्री राधा रानी जहाँ राजा मोहन लाल। श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आज पुनः फिर श्री राधा रानी की कृपा से, लाडली भगवती किशोरी जी की करुणा कृपा से श्री धाम वृंदावन की पवित्र प्रांगण भूमि श्री राधा नाम कुंज आश्रम आज हम फिर पुनः प्रिया जी के युगल यश की चर्चा शुभारंभ करते हैं और आज हमारे निकुंज रस की चर्चा का दूसरा दिन है। श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में, श्री पद्म पुराण में, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में प्रिया प्रियतम युगल सरकार के प्रेम की लीलाओं का अलग प्रकार से वर्णन है। लेकिन जो हमारे रसिक आचार्य हुए हैं, जो हमारे श्रीधाम वृंदावन की रहनी को जी करके गए हैं, जिन्होंने प्रिया प्रियतम अपने इन चर्म चक्षुओं से देखे हैं, उन रसिकों ने देख करके अपने अनुभव को जो अपनी वाणी ग्रंथों में संबद्ध किया है, उस रस को ही महावाणी कहते हैं। आज से 750 वर्ष पूर्व वृंदावन में यह निम्मार्क रस, निम्मार्क परंपरा का रस, जिसे सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, सनकादिक परंपरा भी कहते हैं, नारदीय परंपरा भी कहते हैं, तो श्री रंगदेवी परंपरा भी कहा जाता है। यह रस परंपरा देखिए, श्री राधा वल्लभीय परंपरा जिसमें श्री हितहरिवंश महाप्रभु पधारे, लगभग 550 वर्ष का इतिहास है। 550 वर्ष पूर्व की कृति और रचना और लीलाएं हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज श्री राधा, श्री बांके बिहारी जी महाराज को जिन्होंने प्राकट्य किया, स्वामी जी भी 550 वर्ष पूर्व प्राय दर्शन करने को प्राप्त होता है। लेकिन हमारे श्री हितु सखी के अवतार श्री हरिव्यास देवाचार्य जो जिनका जन्म पंजाब प्रांत में हुआ था, उन्होंने 750 वर्ष पूर्व
हम रसिक जनों पर अपनी इस महावाणी ग्रंथ को प्रदान करके कृपा की। आज हम उसी महावाणी ग्रंथ का आश्रय लेकर के अपने श्री जी के प्रति अपने प्रेम को कथन श्रवण में अनुभव कर रहे हैं। संसार के जितने भी भक्त हुए हैं, भगवान को प्राप्त जिन्होंने कर लिया है, उन सबकी आराधना का एक अनुक्रम अलग रहा है, अद्भुत रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन हमारी इन सखियों का रस प्रेम बिल्कुल अलग रहा है, बिल्कुल अलग, जिसे वाणी से सहज कह पाना और बिल्कुल यथार्थ यथावत कह पाना, यथाउचित कह पाना, यह संभव नहीं, क्योंकि यह अंतरंग प्रेम रस वाणी का विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि जीव का स्वभाव है, कुछ तो करेगा ही, उस कुछ करने भर के लिए ही हम इस रस का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, देखिए इस प्रिया प्रियतम के युगल प्रेम की चर्चाएं गोपियों के ग्वालों के साथ में, गोपियों के साथ में, कृष्ण गोपियां, कृष्ण ग्वाल, कृष्ण गाय, कृष्ण यशोदा, कृष्ण नंद बाबा, कृष्ण की ब्रजरज, कृष्ण की यमुना, ये लीलाएं बहुत ही हमारे जीवन के लिए रस भरने वाली हैं। लेकिन ये हो गया बाहरी आवरण और ये वृंदावन का, और एक होता है अंदर वृंदावन, जिसे नित्य निकुंज कहते हैं। अंग्रेजी में भी इसे कहा जा सकता है इंटरनल वृंदावन। इसकी नायिका है प्रिया जी, नायक है लालजू। प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, इनकी नित्य सहचर्या हैं श्री रंगदेवी जी, श्री सुदेवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपकलता जी, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी। ये 8 सहचरियां हैं। इन 8 सहचरियों को अलग अलग सेवा प्राप्त है। आप आगे कथाओं में सुनेंगे। हम क्रम से आज तो केवल मोहन महल तक जाने की एक विधा सखी कैसे करती है, केवल वह, क्योंकि पूर्व में मैंने जो भाव रखे थे उसमें पूरी चर्चा हो नहीं पाई, बीच में कोई विश्राम आ गया। तो आज हम पूरे मोहन महल तक की यात्रा का यथासंभव यथा योग्य दर्शन करेंगे, लेकिन उसके बाद का जो प्रसंग रहेगा वह हम आपको बताए दें। एक एक दिन अलग अलग सखियों की चर्चा होगी। जैसे प्रथम दिन हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमारी आचार्य हैं श्री रंगदेवी सखी निम्मार की जितने भी, क्योंकि श्री निम्मार्काचार्य भगवान साक्षात किशोरी लाडली जी की अति प्रिय सखी श्री रंगदेवी सखी जी के अवतार थे। तो हम प्रारंभ करेंगे श्री रंगदेवी सखी से। रंगदेवी सखी कहाँ की थी, कौन सा गांव था ब्रजमंडल में, कौन सी उनकी पोशाक थी, कौन सा उनका वस्त्र था, कौन कितनी उनकी लंबाई थी, कितनी उम्र थी उनकी निकुंज में। निकुंज में श्री रंगदेवी जी की कितनी उम्र है, कैसा वर्ण है उनका, कैसा रंग रूप है, कितनी सुंदर है, कैसे वस्त्र धारण करती हैं और कौन सी सेवा करती हैं, और लालजू की कौन सी लीलाओं की प्रधान है श्री रंगदेवी सखी। और अंत में लीलाओं के विचार मंथन में कौन सा भाव रखती हैं। ऐसे ही रंगदेवी की सखी की 8 सखियां हैं। उन 8 सखियों के भी नाम हम आपको बताएंगे। अगर कोई नोट करना चाहता है तो अपने जीवन के लिए इन यात्राओं को, इन चर्चाओं को चिंतन करने के लिए आप लिख भी सकते हैं अपने पास। उन 8 सखियों की भी 8-8 सखियां हुई हैं, फिर उनकी 100-100 सखियां हुई हैं, फिर उनकी 1000-1000 सखियां हुई हैं, फिर उनकी लाख-लाख सखियां हुई हैं, फिर उनकी करोड़-करोड़ यूथेश्वरियां हुई हैं। ऐसा सखी प्रकार का बृहद विस्तार है, बृहद विस्तार,
जो वाणी का विषय नहीं है, इसलिए तो महापुरुष कहते हैं यह वाणी का विषय नहीं है। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहत जुवन धन संग। महावाणी में उन सब सखियों की चर्चा है, उन सब सखियों की चर्चा है जो प्रिया प्रियतम की लीला के अंग संगी बन करके रहती हैं। एक बात गुरुदेव भगवान बड़े सहज स्वभाव से कहते हैं, देखो जो इन लीलाओं को सुन रहे हैं, जो इन लीलाओं को देख रहे हैं, या जो इन लीलाओं को कह रहे हैं, कहते हैं वो भी एक दिन ठाकुर की नित्य सहचरी बनेगी। रहत जो अनदिन संग, वो भी एक दिन नित्य सहचरी बनेगी। याद रखिएगा, बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें इस रस का चिंतन नित्य करना है, नित्य करना है। प्रातःकाल उठ करके, प्रातःकाल ही उठकर, अरे भैया प्रातः उठते ही पशु पक्षियों की भी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। हम तो मनुष्य हैं और मनुष्यों में ठाकुर के अपने जन हैं, तो हमें प्रातः काल उठ करके इन सब नित्य सहचरियों के नित्य स्वभाव की जो प्रेममयी चर्चा है उसको क्यों ना अनुगमन करें। प्रातः काल ही उठकर धार सखी को भाव, जाए मिलो निज कुंज में, जाए मिलो निज रूप सो, या को यही उपाय। मोहन मंदिर महल में, जहाँ प्रिया प्रियतम दोनों नरेश रहते हैं, उस जगह का नाम है मोहन मंदिर। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज। आहा, आपने सुना, आप बिस्तर से अपनी चारपाई से उठी सखी और सुख उठ करके इस कंचन भूमि श्री धाम वृंदावन को प्रणाम किया। हे हे वृंदावन वसुंधरे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रत्येक पग पर, मेरे प्रत्येक चरण पर, मेरे प्रत्येक श्वास पर एक ही बात रहनी चाहिए, और वो है हमारी लाडली का नाम श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। बहुत प्रेम होना चाहिए, हृदय में अगाध प्रेम होना चाहिए। कोई बात नहीं, यदि आपके हृदय में सच्चा प्रेम नहीं है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निसंकोच रहिए, क्योंकि हम श्री जी की हैं और श्री जी हमारी हैं। यदि सच्चा प्रेम नहीं है और सच्चे प्रेम की लगन भी सच्ची नहीं है तब भी घबराना नहीं है। बस एक काम जरूर करना है, जो प्रिया प्रियतम के लिए नित्य भाव कर रहे हो, जो भाव में आप डूबे हो, जिस भाव में आगे बढ़ रहे हो, वह भाव हमको नित्य करना है। जग करके अपनी जो शयन कुंज है, अपनी शयन कुंज से बाहर झांके तो सुंदर सी खिड़की में से सुंदर लताओं पताओं का दर्शन कीजिए। ये हम दोबारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह भावना हमें नित्य करनी है। किसी भी लीला को देखने और अनुभव और चिंतन करने के लिए हमें दो प्रकार की पद्धतियों से गुजरना है।
पहली तो हमें प्रातःकाल ही उठ करके धार सखी को भाव, और दूसरा उत्थापन के बाद दोपहर में जब लालजू और श्री जी दोनों विश्राम करेंगी, उसके बाद की लीलाएं, उसके बाद की लीलाएं। तो खिड़की से बाहर झांक करके जब देखा, अद्भुत नजारा दिखाई दिया। लताओं के ऊपर तोता बैठे हैं, तोता तोती बैठे हैं, मैना बैठी है, सुख सारक बैठे हैं, हंस हंसनी बैठे हैं, मोरा मोरनी बैठे हैं, और वो एक ही आवाज कर रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। और यह है नित्य सहचर्य, उसमें भावना करनी है, वह सखी मैं हूं, वह सखी मैं हूं। और जब देखा, ओहो, इन पक्षियों ने तो मुझे मेरी प्रियाजू की याद दिलाई। तो प्रियाजू का दर्शन करने के लिए हृदय में उत्कंठा उदित हुई, और उस वेग उत्कंठा के उदय होते ही हमारे चरण अपने आप विन्यास करने लगे, श्री जी की तरफ चलने लगे। लेकिन श्री जी की तरफ जाने से पहले सखियां खुद को तैयार करती हैं। आज हम कहीं भी यात्रा पर जाते हैं, या किसी से मिलने जाएं, या किसी के उत्सव में जाएं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, तो थोड़े से तो तैयार होते ही हैं ना। बेशक से हम बहुत तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो सब लोग तैयारियां करते ही हैं। थोड़ी बहुत तो सब तैयारियां करते ही हैं। तो सखी अपने स्नान कुंज में जाते हैं सर्वप्रथम, और स्नान कुंज में स्नान करते हैं। मैंने बताया अलग अलग प्रकार के लेप होते हैं, औषधियों के लेप हैं, उनमें खुशबूदार जितनी भी औषधियां हैं, चंदन है, केसर है, इसका फूटन चंदन घिसा हुआ केसर के साथ में उसमें कर्पूर का पाउडर मिला है, उससे सखियां अपने अंग को मार्जन करके, अंग मार्जन करके सुंदर सौरभ युक्त बना लेती हैं। श्रृंगार कुंज में जाकर के अपने वस्त्र पहनती हैं, सुंदर सा श्रृंगार करती हैं, सज करके अपने गुरु अली के पास पहुंचती हैं, और गुरु अली को प्रणाम करके कहती हैं, हे गुरु अली, यह दासी आपकी सखी, आपकी शिष्या आपको प्रणाम करती है। गुरु अली जगती हैं, दोनों हाथ उस शिष्या अली के सर पर रखती हैं। आओ सखी, आओ प्रिय सखी, आओ प्रिय सहचरी। तब तक गुरु अली के लिए वस्त्र निकालती हैं, सुंदर सी तौलिया निकालती हैं, उनकी पग दासियां जो पग की सेवा करने वाली उनकी पादुका हैं, उनको पधराती हैं। गुरु अली अपनी पादुकाओं को पहन करके शिष्य अली के आगे आगे चलती हैं, स्नान कुंज में आ जाती हैं, दंत धावन के लिए देती हैं। स्नान कुंज में, निकुंज में सखियों की जो दांतन करने का मंजन है, दांत साफ करने का मंजन है, दंत धावन उसे बोलते हैं। तो वह मंजन काजू, पिस्ता, बादाम का पिसा हुआ बुरादा है, और उस पिसे हुए पाउडर को वो तन करती हैं, कुल्ला करके मुख मार्जन करती हैं। उसके बाद सखी सुंदर से बड़े से बाल्टी में सुंदर से लोटा के द्वारा स्नान कराती हैं। मग्गा सोने का है, उससे स्नान करती हैं, चौकी पर बैठ करके वस्त्रों से आच्छादित करके, सुंदर वस्त्र धारण करा करके गुरु अली को भी श्रृंगारित करती हैं। पूरे श्रृंगार के नए नए आभूषण गुरु अली को पधराए, प्रदान किए, और उसके बाद फिर सौंज की सामग्री दी है। सौंज की सामग्री क्या है, क्या सौंज की सामग्री है? तो देखो, पहले खुद को सखी तैयार करती है, फिर गुरु अली को तैयार करती है। तो जो खुद करके आई है वही सब गुरु अली के साथ में,
गुरुवली के वस्त्र, सुंदर से वस्त्र पहनाए हैं। गुरुवली की वेणी उठी है, पहले अपनी वेणी, फिर गुरुवली की, उसमें सुगंधित तेल लगाया है। और जब तैयार हो गई है तो एक बड़ी सी सोने की थाली ली है, बड़ा सोने का थाल है, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी कटोरियां हैं, उसमें बहुत सारी कटोरियां रखी हुई हैं। एक में कुमकुम है, एक में चंदन है, एक में रोली है, एक में केसर है, एक में लाल चंदन है, एक में पीत चंदन है, एक में सुंदर सुंदर इत्र है, एक में अलग से इत्र है, एक थार में गुलाब की पंखड़ियां हैं, कोमल कोमल पुष्पों की सुंदर सुंदर पंखड़ियां हैं, एक में ठाकुर जी के लिए माला है, और एक थाल लिया हुआ है, उस थाल में छोटी कटोरी में रबड़ी है, उसी कटोरी में थोड़ा सा आम रस है, उसी कटोरी में लीची का रस है, उसमें नींबू का रस है, उसमें केला का रस है, उसमें सेब का रस है, एक में संतरा का रस है, एक में काजू की मिठाई रखी है, एक में सारी जितने भी पकवान हैं उनकी सुंदर सुंदर मिष्ठान जो बने हैं उनकी मिठाइयाँ ली हैं, बर्फी ली है, पेड़ा ली है, और सुंदर से बालूशाही ली है। सुबह सुबह जो बाल भोग के लिए बाल भोग की समस्त सामग्री सखियों ने ली है, और ले करके गुणगान करती हुई अपनी निकुंज से, जो अपनी निकुंज है उस निकुंज से बाहर निकलती हैं। दर्शन तो करो मेरे बंधुओं, मेरी प्यारी सखियों, उस भाव का दर्शन करो। अपनी निकुंज से सौज सामग्री, गुरुवली के हाथ में भी थाल लगा है, सौज सामग्री हाथ में लगी है, भोग की सामग्री लगी है, उन्हीं भोगों के बीच में एक सुंदर सा 5 मुख वाला सोने की दीपक रखा है, उसमें सुंदर सुंदर सी पत्तियां लगी हैं, उनमें घी डला हुआ है। लालजू की मंगला आरती करनी है। मंगला भोग के बाद तो लालजू को प्रसन्न करने के लिए सखियां कुछ भेंट भी लेकर जाती हैं। भेंट में क्या लेती हैं? सुंदर सुंदर कलियों की गजरे बने हैं श्री जी के लिए, सुंदर सुंदर हाथों में पहनाने की पौंचियां बनी हैं, सुंदर सुंदर से बाजू बंद बने हैं जो हीरा मोती उनमें लगे हुए हैं, मोतियों से जड़ करके बाजू बंद बने हैं, कंठश्री बनी है, मौलश्री बनी है, दुलरी बनी है, तिनरी बनी है, और मेघा हार बना है, रति हार बना है, प्रेम हार बना है, तिलरी बनी है, चौलरी बनी है। अलग अलग प्रकार के आभूषणों को धारण करके सखियां अपने निकुंज पट को खोलती हैं। निकुंज पट भी छोटा मोटा नहीं है, वो विशाल द्वार है, सोने के पत्थर से दरवाजे पर मढ़ाई हुई है और उस पर मणियां दमक रही हैं। जैसे ही अपनी निकुंज का द्वार खोला, सीढ़ियां हैं, पहले सीढ़ी, 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 5 सीढ़ियां उतर करके चौक में आई हैं, और जब आगे चलती हैं तो मोहन महल का दिव्य चौक विराजमान है। उस पर जाने के लिए सखियों के लिए पगडंडी है। सखियां जितनी भी हैं अपनी अपनी कुंजों से मोहन महल, ये मोहन महल वह एक महल है जिसमें प्रिया प्रियतम दोनों रात्रि को विराजते हैं, रात्रि को शयन करते हैं। सखियां चली जाती हैं इनको शयन करा करके। उसी महल में जाने के लिए हम तैयार हैं। जैसे हम अपनी गुरु अली को लेकर के उस प्रांगण में अपनी सीढ़ियों से नीचे उतरी हैं, उसी प्रकार से श्री रंगदेवी सुदेवी, ऐसे अष्टद्वारी महल कहते हैं। 8 सखियां अपने अपने द्वारों के दरवाजों से निकल निकल करके उस अष्टद्वारी महल में प्रवेश कर रही हैं। उस पवित्र प्रांगण मोहन महल के प्रांगण में पधार रही हैं। और सखियां ही नहीं हैं, सखियों की अपनी सखियां हैं। जैसे रंग देवी सखी हैं, रंग देवी की 8 सहचरियां हैं, उन 8 की और 8 सहचरियां हैं, उनकी सहचरियां, फिर उनकी सहचरियां, सब पीछे कतार से आ रही हैं। और सब सखियों के हाथ में सौज सामग्री लगी हुई है। सोने के बड़े बड़े थाल हैं, उनमें
स्नान की सामग्री चंदन सामग्री लगा है, चंदन पिसा चंदन है, केसर चंदन है, इत्र लगा हुआ है, पुष्पों की माला है, गजरे की माला है, मौलश्री है, हारश्री है, समस्त प्रकार की औषधियों से युक्त थाल है। एक थाल में अलग अलग प्रकार की राग भोग सामग्रियां हैं और उसके बीच में ही आरती की तैयारी है। इस सब सामग्री को लेकर के आगे आगे सखी चलती हैं, उनके पीछे नृत्य सहचरियां चलती हैं, उनके पीछे रंग सहचरियां चलती हैं, उनके पीछे अंग सहचरियां चलती हैं, आगे आगे निकल रही हैं। सब मोहन महल के प्रांगण में इकट्ठी हो रही हैं, चौक में इकट्ठी हो रही हैं। चारों दिशाओं से, आठों दिशाओं से सखियां आई हैं और इन सखियों के साथ में लंबी लंबी कतार लगी है। एक कतार लगी है पखावज वाली सखियों की, एक कतार लगी है मृदंग वाली सखियों की, एक कतार लगी है झपझांझ वाली सखियों की, एक कतार लगी है ढप ढोल वाली सखियों की, एक कतार लगी है मजीरे वाली सखियों की, एक कतार लगी है झांझ वाली सखियों की, एक कतार लगी है मंजरी वाली सखियों की, एक लंबी कतार है बीन बजाने वाली सखियों की, एक कतार लगी है बंसी बजाने वाली सखियों की, एक कतार लगी है भोपा बजाने वाली सखियों की, एक कतार में खड़ी है केवल ताली बजाने वाली सखियां, एक कतार में रखी हैं केवल राग गाने वाली सखियां, एक कतार में सखियां खड़ी हैं पद गायन करने वाली सखियों की, एक कतार में सखियां हैं वो उनका काम केवल ताली बजाना है, एक कतार में सखियां खड़ी हैं जो केवल इन लीलाओं को देखकर, वाद्यों को देखकर, संगीत को देख करके, प्रिया प्रीतम को देख करके जय जयकार करने वाली, वो एक जय जयकार जय हो जय हो जय हो युगलवर की जय जयकार करने वाली सखियां हैं। एक कतार में नृत्य करने वाली सखियां हैं, एक कतार में वो सखियां हैं नृत्य करती करती सखियों की अंग कांति से मालाएं गिर जाती हैं, घुंघरू टूट जाते हैं, मौल इत्यादि कंठहार टूट जाते हैं, उनको उठाने वाली, संवारने वाली, प्रांगण को फिर पुनः पवित्र करने वाली एक सखियां पर्दा लेकर के चलती हैं। एक सखियों की कतार में श्री जी के वस्त्र हैं, एक कतार में लाल जी के वस्त्र हैं। ऐसे ऐसे अपनी कुंजों से प्रत्येक अष्ट सहचरियां अपने अपनी सुयोग सफरकरियों के साथ में चल करके प्रांगण में इकट्ठी होती हैं और वहां फिर सुंदर सा गान करती हैं प्रिया प्रियतम को जगाने के लिए। जय मृगनयनी राधिके रंग रंगीली बाल, जय मृगनयनी राधिके रंग रंगीली बाल, कंचन गौरी बेल जो लपटी श्याम तमाल। श्री जी का भवन खोलती हैं, द्वार खोल करके क्या दर्शन करती हैं। जैसे वृंदावन में आएंगे तो दर्शन करना, एक तमाल का वृक्ष है, तमाल के वृक्ष की जो पत्ती हैं इतनी सुकोमल होती हैं और उस पर एक लिपटी रहती है, उस बेल का नाम है स्वर्ण बेल। तो गोरी कंचन बेल जो लपटी श्याम तमाल, जैसे श्याम तमाल की लता पर कंचन की बेल लिपटी रहती है, ऐसे ही सुंदर श्याम वर्ण स्वरूप श्याम सुंदर के अंग से प्रिया लिपटी हुई शयन कर रही हैं। इस छटा को देख करके सखियों के हृदय में बड़ा आह्लाद होता है और गायन करती हैं। अच्छा, इन सब सखियों के बीच में एक सखी और विराजमान है, उस सखी का नाम है मंजरी सखी। सखी 5 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा, आगे आगे आप वर्णन सुनेंगे।
सखी 5 प्रकार की होती हैं और इन 5 प्रकार की सखियों का भेद आप एक एक करके जानेंगे, क्योंकि हम यहाँ से निवृत्त निकुंज विलास की ही चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सुख पहुंचाने वाली है। एक बार समझ लीजिएगा वैष्णव जनों, इस निवृत्त निकुंज विलास की चर्चाओं में मन आसक्त हो गया तो घर बैठे संसार के जितने भी सुख ऐश्वर्य हैं, घर बैठे आपको अनुभव होने लगेंगे। संसार का सबसे बड़ा सुख ऐश्वर्य क्या है? बोले प्रिया प्रियतम युगल पर के प्रेम की सहज अनुभूति अनुभव में आना ही संसार की सबसे बड़ी कृपा है। 5 प्रकार की सखियां गाई गई हैं, जिनमें प्रथम है सखी स्वभाव की सहेली, सखी स्वभाव की सखी। सखियां 5 प्रकार की हैं। पहली है सखी स्वभाव की, दूसरी है सहचरी स्वभाव की, तीसरी है सहेली स्वभाव की, चौथी है मंजरी स्वभाव की और 5वीं किंकरी स्वभाव की। हो गई 5। तो 5 स्वभाव की 5 प्रकार की सखियां हैं। सखी, सहेली, सहचरी, सखी, सहेली, सहचरी, मंजरी और किंकरी। इन 5 प्रकार की सखियों का एक एक करके हम भेद बताएंगे। सखियों में सहचरियों की क्या है, सखियों की क्या सेवा है, सहेलियों की क्या सेवा है, मंजरी सखियों की क्या सेवा है, किंकरी सखियों की क्या सेवा है। सबकी उम्र लगभग 11, 12, 13, 14, 14.5 वर्ष तक की है, इससे बड़ी नहीं है। लेकिन इनमें जो मंजरी सखी हैं, मंजरी सखी जैसे हमारी सखी रंग देवी जो है, तो रंग देवी सखी आचार्य हैं निम्मार्क संप्रदाय की। एक सखी ललिता सखी, वो आचार्य हरिदास संप्रदाय की। तो अलग अलग आचार्य स्वरूपों में सखियां हैं। इनमें जो मंजरी सखी है, इसकी उम्र 7.5 वर्ष है, सब सखियों से छोटी। इसकी चंचलता देखते बनती है। जब प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों विश्राम अवस्था में हैं और उस अवस्था को देख करके सखियां बलिहार देती हैं। बलिहार 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 ऐसी छवि पर, अरे देखो कैसे श्याम लता से कनक बेल लिपटी हुई है। बड़ी सखी कहती है, अरे सखी देखो कैसा सुख मिल रहा है, देखो कैसा सुख अनुभव हो रहा है। अरे इस छटा को तो थोड़ी देर और रहने दो। प्रिया प्रियतम दोनों लालजू के हाथ पर श्री जी का सिर रखा हुआ है और लालजू के कंधे श्री जी का सर है और श्री जी के बदन पर लालजू का हाथ रखा हुआ है। नाक से नाक प्रिया प्रियतम दोनों की भिड़ी हुई है। ऐसे विश्राम कर रहे हैं जैसे संसार से बिल्कुल अलग प्रीति में प्रवेश करके अपनी भान भूल गए हैं। और भूले भी क्यों ना, लालजू अपनी भान भूल जाते हैं श्री जी के अंग का स्पर्श करते ही। सखियों इस छटा को देख रही हैं। उनमें जो मंजरी सखी है, मंजरी सखी से बर्दाश्त नहीं होता है, इंतजार नहीं होता है। बड़ी सखी से कहती हैं, अरे बड़ी अली, हे रंग देवी अली, हे ललिता विशाखा जो, मैं तो दर्शन करूंगी। छोटी सखियों को समझाती है, अरे रुको रुको, इस छटा का दर्शन कर। बोले नहीं नहीं, ये कैसे विश्राम करते मैं देखूंगी। तो प्रिया प्रियतम दोनों ने जो पीली पोशाक, जो पीला पीताम्बर, पीला पिछौरा बोलते हैं, पीत पिछौरी जो ओढ़ रखी है, उसका एक कोना पकड़ती है मंजरी सखी और एक कोना पकड़ करके ऐसे खींचती है धीरे 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 धीरे
कि एक कोना हटते ही प्रिया प्रियतम युगल सरकार दोनों का मुखमंडल मुख चंद्रमा के दर्शन होते हैं। और इस छटा को पाते ही सब सखियां जय जयकार करने लगती हैं। लाडली लाल की जय हो, प्रिया प्रियतम सरकार की जय हो, युगल वर की जय हो, और फिर जय जयकार करती हैं। जयति जयति वामनी जयति जयति वामनी रंगीली राधिके। देख करके जय जयकार कर रही है और स्तुति गा रही है। जयति जयति वामनी वामनी रंगीली राधिके रंगीली राधिके। वल्लभा वल्लभा बिहारी जू की गुण अगाधिके। वल्लभा बिहारी जू की गुण अगाधिके। लपट रही लाल जू के लपट रही लाल जू के लालित अंग सोहनी तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहनी। कामनी कुरंगनेनी कामिनी कुरंगनेनी कोकिल कलमेनी कला कोटि कोविदे सलोनी सुख देनी। सहज ही सुहाग भरी सहज ही सुहाग भरी सलोनी सुख देनी। जीवनी धनी हितु की श्री हरि प्रिया किशोरी। जय मृगनयनी सुरत केल रे जय रंग। आहा जय मृगनयनी सुरत केल जन्य रंग से रंजित था श्री गौरंग प्रिया जी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। कामनी सुरत केल जन्य रंग में रंजित कोक कला आदि गुणों में अगाध श्री राधा रानी की सखियां कहती हैं जय हो, जय हो, जय हो। जो अपने प्राण वल्लभ की भी प्राण वल्लभा हैं। अनिर्वचन स्वर्ण लता ने श्याम तमाल को वेष्टित कर रखा है, अपने बाजुओं में आच्छादित कर रखा है। कामनी कुरंग रहनी। श्री हरप्रिया जो हमारी आचार्य है उनकी श्री लड़ेतीजू की प्राण आधार स्वरूपा है। ओहो देखो रसिक बिहारी लाल की जीवनी प्राण आधार और रसिक रसीली रस भरी अलवेली सुकुमार। सखियां देख देख करके इस छटा को अभी आगे नहीं बढ़ना है, चिंतन यहीं पर रखना है।
आप मानसी भाव करेंगे तो अब तक आपने किया, देखो बड़े साफ साफ सही तरीके से समझिए, ताकि आपको साधना करने में, भाव करने में, भावना करने में सुख मिले और क्रम को समझ पाए। प्रातः जगी, जग करके स्नान किया और स्नान करके गुरुअली के पास, गुरुअली के साथ में मोहन महल चौक में पहुंची और चौक में जब सब सखियां इकट्ठी हो गई तो गायन करते करते सब पहुंची हैं लालजी और श्री जी को जगाने के लिए। तो जगाने से पहले की जो छटा है एकदम जगाना नहीं है, एकदम जगाना नहीं है। ये तो हमारी और आपकी लौकिक बात है कि हाथ पकड़ कर जगा देते हैं, अरे जगो, अरे जग जाओ, देखो कितना समय है गयो, अरे जगो। कई बार तो डांट भी लग जाती है जगने के पीछे। नहीं, यहाँ पर ऐसा दृश्य दर्शन नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है? रसीली रसिक रसीली राधा, रसिक रसीली राधा। आखिर क्यों ना हो श्री जी का नाम रसिक रसीली क्यों ना हो? इन करोड़ों करोड़ों सब सखियों को केवल अपनी एक एक छटा का दर्शन करा करके रस में सराबोर कर देती हैं। रसिक रसीली रस भरी, रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जू की जीवनी की जरी है। अलबेली में ऐसी अधिकताएं कोई, पीबत ही पीबत लाल तृप्त न होई। सनी है सुहाग भाग प्रेम रंग मगी है। प्रियतम पिया के संग सब निस जगी है। जब छोटी सखी मंजरी सखी कहती है, हे बड़ी अली, हे रंग देवी जू, कहो मंजरी सखी, अरे प्रिया प्रियतम को जल्दी जगाओ, हमसे नहीं सहा जाता। तब बड़ी सखी कहती हैं, रंगदेवी अग्रवर्ती सखी कहती हैं, अरे मंजरी ये पूरी रात तो जगे हैं, अब पूरी रात जगेंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे, इसलिए थोड़ी देर और इनको सोने दो। कौन कौन अंग की अनूपता जो कहिए। देखो लालजू के ऊपर श्री जी का एक पांव रखा है, श्री जी के पांव के ऊपर लालजू का एक पांव रखा है। कमर से कमर बड़ी है, हृदय से हृदय बड़ा है, नाक से नाक बड़ी है, दोनों के केस पास कैसे बिखरे हुए हैं। ओहो, इस छटा का क्या वर्णन करना। रस से भरे हुए हैं दोनों रस, दोनों प्रिया प्रियतम रस से भरे। आजकल बड़ा प्रचलन चला है भाई, ये रसिक प्रेमी हैं, रसिक प्रेमी जन हैं, ये रसिया हैं। रसिया रसिया सब कहें और रसिया नहीं जाने कोई। रस की व्याख्या वैसे तो बहुत प्रकार से की गई है, ग्रंथकार भी यह ग्रंथों में बहुत सारे रस की प्रेम की वर्णन है। प्रेम की ही एक उच्चतम, हमारे हृदय में जो प्रिया प्रियतम के लिए प्रेम है उसका अनंत अनंत गुना। प्रिया जी का प्रेम लालजू के लिए है और लालजू का प्रेम प्रिया जी के लिए है। प्रेम की ही एक उच्चतम पारिवारिक अवस्था को रस कहते हैं। देखो प्रेम और रस में ज्यादा अंतर नहीं है, प्रेम और रस में इतना तारतम्य है जितना ध्यान और समाधि में। समझिए,
ध्यान और समाधि में, उतना ही प्रेम और रस में अंतर है। ध्यान और समाधि, ध्यान में जो ध्याता है, ध्यान में ध्याता और ध्यान की त्रिपुटी बनी रहती है। ध्यान में ध्याता की और ध्यान की त्रिपुटी बनी रहती है, परंतु समाधि में त्रिपुटी नष्ट हो जाती है, केवल ध्येय की अवस्था ही रह जाती है। इसी प्रकार से प्रेम में प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम तीनों बने रहते हैं। देखो, प्रेम में प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम। प्रेमी यानी हम, प्रेम जो कर रहे हैं, प्रेमास्पद जिसके प्रति है। प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद, ये तीनों अवस्था उच्चतर बनी रहे, तीनों बने रहते हैं, जबकि रस में केवल प्रेम और रस में केवल प्रेमास्पद ही रह जाता है। प्रेम की अवस्था है, लेकिन रसिक कैसे कहते हैं? रसिक में जैसे प्रेमी है, अब प्रेमी ठाकुर से प्रेम करता है, प्रेमी श्री जी से प्रेम करता है, तो प्रेम में तीनों अवस्था बनी रहती है। प्रेमी बना रहता है, प्रेम जो कर रहे हैं वो बना रहता है, और प्रेमास्पद बना रहता है। लेकिन जब रस अवस्था आती है तो इसमें क्या होता है? कहते हैं रस अवस्था में जो प्रेमी है, प्रेमी को अपना भान नहीं रह पाता है। रस अवस्था में केवल प्रेमास्पद ही रहता है। प्रेम की इस उच्च अवस्था का नाम ही रस कहा गया है। इसलिए रस को समझना, क्योंकि उस समय पर हमने रस लालजू को प्रेम किया, और उस प्रेम करते 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 हमें हमारी अनुभूति विलुप्त अनुभव होती है, हम नहीं रह जाते। फिर केवल 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 जैसे एक चींटा अगर बोरी में से चीनी का दाना लेकर के बाहर लाए, तब तो वह चीनी का सेवन कर लेता है। लेकिन वही चींटा यदि चीनी की बोरी में चला जाए तो उसका सेवन करते 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 एक दिन खुद भी उस चीनी की बोरी में चीनी में ही मिल जाता है। वो प्रेमास्पद होते हैं, प्रेमियों का चिंतन करते करते। इसलिए गुरुजन कहते हैं भावना करो। भावना करते 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 ये जो भाव करने वाला जीव है, ये भाव करने वाली सखियां हैं, ठाकुर में प्रवेश कर जाती हैं, उनका अपना अस्तित्व नहीं रह जाता है। जैसे एक बाल्टी जल भरा हुआ रखा है और एक तरफ एक गिलास भरा हुआ रखा है। जब गिलास भरा हुआ जल बाल्टी के पास आता है तो देखो उस बाल्टी में भरा हुआ गिलास भी प्रवेश कर जाता है। तो बाल्टी में रस भरा हुआ है, जल भरा हुआ है और गिलास में भी है। तो जब गिलास को बाल्टी में हम पधराएंगे तो हम देखेंगे कि गिलास भी उसमें डूब गया और उस गिलास में जो जल है वह भी डूब गया। ऐसे ही प्रेम रस से भरे हुए प्रिया प्रीतम सरकार हैं और हम छोटा गिलास जब प्रिया प्रियतम के निकट जाते हैं, उनकी लीलाओं के निकट जाते हैं, तो हम हमारे रस के भरे हुए भाव सहित उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो प्रेम रस में प्रेमी नहीं रहता है, प्रेमास्पद केवल रह जाते हैं। इसी का नाम रस है। रसिक बिहारी रसिक रसीली राधा, रस ही सो भरी है। रसिक बिहारी जू की जीवनी जरी है। रसीली राधा अपने प्यारे रस को श्री लालजू पर उड़ेल देती। मंजरी सखी कहती है, अड़ी बड़ी अली मुझे दर्शन तो करना है। आहा देखो भैया,
लेकिन बड़ी सखी कहती है नहीं नहीं, इस दर्शन का लाभ लो, इस दर्शन का सुख लो, एक एक घड़ी एक एक पल का चिंतन करना है। तो देखो हमें मानसिक चिंतन किसका करना है? अभी प्रिया प्रियतम शयन कर रहे हैं और इनके शयन की मुद्रा क्या है? कभी श्री जी लालजू पर हाथ रख लेती है, कभी वो लालजू श्री जी पर हाथ रख लेती है। एक ही सैया है, एक ही चादर है, उस पर एक ही बड़ा तकिया है, एक ही ओढ़ने की पीठ पिछौरी है। हाँ, एक दर्शन है। प्रिया मुखो सुषमा को आगा, लाडली राधा राधा राधा, प्रिया को मुख, हाँ प्रिया मुख सुषमा को आगर, जा मधिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदार, जीवनी प्राण प्राण जीवन का अधर सुधा रस सार, पीवत परम पीवत परम त्रिसातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। आहा, यह रस संसार के संसारिक जीवों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक छटा अद्भुत है, रसिकों को भाव विभोर कर देने वाली है। लिखा है पीपत परम त्रिसातुर पल पल, एक पल पर लालजू को श्री जी को, श्री जी लालजू को एक एक पल पर क्या कर रहे हैं? अधर सुधारस सार। अद्भुत है। रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद सुधार, और हसत जवे। आहा, प्रेम करते करते लालजू श्री जी को जब प्रेम करते हैं तो प्रिया जी भी लालजू को प्रेम कर देती हैं। लालजू श्री जी का मुख चुम्बन करते हैं, तब श्री जी भी लालजू के मुख चुम्बन करती हैं। आलिंगन परिरमण चुम्बन, इसको अनुभव करके लालजू का मुख खिल उठता है। जब लालजू का मुख खिल उठता है तो लालजू के दंतावली का दर्शन उन सखियों को होता है। आहा, क्या कहना। हसत जबे कछु लसत लुनाई, ललित मनोहर मार, गोरे गंड अरुणता तिन विच अद्भुत अमल उदार, मन संपुट मद ले अनुरागई भर राख्यो भरतार। ओहो, जब लालजू देखते हैं कि प्रिया जी हंस गई, मुस्कुरा गई, तो झपट करके फिर श्री जी को अपने निकट अंक में भर लेते हैं। क्या कहना महाराज, क्या कहना। अद्भुत दर्शन है। इसी का वर्णी जात न वर्णी भोहे, सोहे आड़ लिलार, शीस फूल सीमंत चंद्र का चिकुर चतुर चितहार, गुही श्याम मखतूल पीठ पर बेनी विरह विदार, और निज कर रचि नवल नव नायक सुंदर वर्ष कुमार। श्री जी कहते हैं लालजू देखो मेरी बैनी ना बिगड़ जाए, आपके प्रेम करने में बैनी न बिगड़ जाए। फिर लालजू रात्रि को जब सखियां हट जाती हैं, हे प्रियाजू आप थोड़ी देर बैठ जाओ, तो लालजू के आगे श्री जी बैठ जाती हैं। तब लालजू अपने हाथों से उस बैणी का गुंथन करते हैं और ऐसी अद्भुत बैणी गूंथते हैं कि उसकी शोभा अलग ही दिखाई देती है।
जब जगाने के लिए सखियां आती हैं तो श्री जी की वेणी दूर बिखरी रहती है, दूर तक दशा में। अब सखियां आपस में बात करती हैं, अरे ललिता, अरे ओ विशाखा जी सखियों, देखियो रात्रि को कल जब हमने श्री जी की वेणी गुंथन की, तब तो श्री जी की वेणियों की अलग दशा थी। आज जैसी हम गूंथ करके गई हैं वैसी वेणी नहीं है। इस वेणी में अलग अलग रसें हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग इसमें ग्रंथियां हैं, अलग अलग इसमें धारा हैं। तब एक सखी कहती है, सुनो, रात्रि को यह सुख लाल ने लूटा है, रात्रि को यह सुख लाल ने लूटा है। ओहो, क्या कहेंगे महाराज, इस अद्भुत छटा का सखियां दर्शन कर रही हैं। कुमर दो सुरत समर रणधीर, सुरत दो कुंवर दो सुरत, आहा, दोनों कुंवर लाडली जी और लालजू मध्य से बिहार बिहारत, मध्य से बिहार बिहारत, रही सुदीना शरीर, स्वेद बन कन गन गगन मगन मन, धनी धन विचची। आहा, जब लालजी श्री जी के साथ में, श्री जी लालजी के साथ में प्रेम का परस्पर परिश्रम करते हैं तो इनके दोनों के मुखमंडल पर जो श्रम के बिंदु आ जाते हैं, श्रम बिंदु, हम इनको अपनी लौकिक भाषा में कहते हैं पसीने, इनको श्रम बिंदु को पसीना कहा जाता है। तो प्रियाजू के गोरे मुखार बिंदु पर जब श्रम बिंदु जाता है तो क्या कहना उस जटा का। लालजू के श्याम वर्ण के मुखमंडल पर वह जो मोती बिंदु धीरे धीरे नीचे कंठ की तरफ आता है तो उस जटा का क्या कहना। उमग उमग अंगन रहे रंग वरबी, बदन विधुवर विशद सुंदर स्रवत अमृत श्री। सखियां खूब लाड़ लड़ाती हैं और जगाना चाहती हैं। मन चीते कारज भय रण चीते जुगलाल, उरज रहे अंग अंगियों कंचन वेल तमान। सखियां कहती हैं, हे प्यारे लालजू, हे श्याम सुंदर, अब तो आपकी मन चीती हो गई है, आपके जो मन में थी अब वह हो गई है। रंग रंगीले छैल छबीले, राजत दो रसिक रसीले, रति रणजीत जोर जुगलाल, किए सकल मनवांछित काज। आहा, अब तो आपका सखियां फिर लालजू को प्रेम से प्रार्थना करके जगाती हैं। प्रीतम प्यार सो पीवत अधर सुधार, रंग रंगे दो सुरत रंग के रंग, रंग रंगीले आज विराजत प्यारी प्रीतम संग। सखियां जगाती हैं लालजू को। आहा, पर लालजू में के जग नहीं रही। सखी दो बर सुषमा के आगा, चिंतन करो, बस इसी छटा का चिंतन करते रहो, चिंतन करते रहो। हमें कहीं जाना थोड़ी ना है, एक एक छटा पर खूब खूब देर तक चिंतन किया जाए। आहा, फिर सब सखियां सोचती हैं कि आगे की लीला भी तो है। पौ फट गई है,
निकुंज का सूर्योदय हो गया है, निकुंज का सूर्योदय हो गया है। तब सखियां लालजू से आग्रह करती हैं, प्रिया जी से आग्रह करती हैं, हे लाडलीजू, हे प्रिया प्रियतम, हे रसभीने दो जन, आरस तजिए, आरस तजिए, आरस तजिए जाऊं बल। अब आलस न करो, अब दोनों जग जाओ, लगी भुरभुरी, हाँ भुरभुरी कहते हैं, भुरहरी कहते हैं जो सुबह सुबह का भुकभुका होता है, जब अंधेरा भी है और पूरब की दिशा में जिधर से सूर्योदय होते हैं उधर हल्की सी लालिमा का भी दर्शन होता है। सखियां कहती हैं, हे लालजू, हे प्यारी जू, ये कैसी आदत पड़ गई है आपको, जैसे जैसे सुबह होता जा रहा है आप ऐसे ही पीठ पिछौरी ओढ़ करके सो रहे हो। परिबल कौन अनोखी बान, जो जो भोर होत है त्यों त्यों, जो जो भोर होत है त्यों त्यों, ओढ़त है पटतान, आरस तजो अरुणई उदई, गई निसारतिमान, श्री हरि प्रिया प्राण धन जीवन, सकल सुखन की खान। हे लालजू, अब आरस को तजो, तुम्हें ये कैसी आदत पड़ती जा रही है। हे प्यारे, तुम कैसी आदत से जूझ रहे हो, तुमने कैसी आदत को धारण कर लिया है। अब जगने का समय है, आप सोए चले जा रहे हो। तब श्री जी लालजू को जगाती है और कान में कहती है, हे प्यारे, अब मुझे संकोच है रहे हो है, अब तो मुझे बहुत संकोच है रहे हो है, आप कृपा करके विनती है अब जग जाओ। तो सुन सहचरी के वचन प्रिय, उठी सुरत सुख लूट, समर से जिते सुबट जो, विजयी हो तो वधू। सुन सहचरी के वचन प्रिय, प्रातः प्रातः सबको प्रिय वचन बोलना चाहिए। आज सखियों के प्रिय वचनों को सुन करके आहा, दोनों उठ गए, दोनों जाग गए। अद्भुत, क्या छटा का कहना। ललन संग सोए उठी सुखलू, सुरत समर में सुबट लाड़ लड़, सर्वस लीनो घूट, शिथिल कुंच की उभय कुचन पर, रही कछ आवल छूट। श्री हरि प्रिया स्वामिनी श्याम ही, सुबस किए जो। ओहो, क्या कहना महाराज। दोनों जने उठे हैं, आपस में देख रहे हैं। लालजू के मुख से निकला, अरे सखी, तुमने हम बहुत जल्दी जगा दिए, अभी तो हम सोए थोड़ी देर में। सखियां हंस रही हैं ठहाका लगा करके, बलिहार जामे या भोली छठा पर, बलिहार हम जामे या भोले दंपति पर। देखो तो सही, पूरी रात्रि शयन करते गुजर गई, पूरी रात्रि प्रेम करते गुजर गई, और अबहू लाल कह रहे हैं, सखी हम अभी तो सोए। हाँ हाँ सखी सत्य कह रहे हैं, अभी तो सोए। तब ललिता सखी कहती है, हे विशाखा जी प्यारी जी, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको दिखाना है, इनको दिखाना पड़ेगा इनकी रात कहाँ चली गई। सो निकुंज को बड़ा सो एक दर्पण लेके आई, बहुत विशाल दर्पण लेके आई, और ललिता सखी कह रही, सखी दिखाओ इन दोनों को कि इनकी रात कहाँ चली गई। जब सखियों ने प्रिया प्रियतम दोनों के सामने बड़ा सा विशाल शीशा दर्पण रखा है, दर्पण में क्या देख रहे हैं लालजू, दर्पण में देख रहे हैं श्री जी के, लालजू के कपोलों पर लाली लगी है, लालजू के होठों पर लाली लगी है, लालजू के होठों पर
काजल की कोर काले चिन्ह बने हुए हैं। दोनों को संकोच हुआ। तब सखियां कहती हैं, देखो प्यारे, तुम दोनों की पूरी रात्रि इसमें गुजर गई है। ओहो, बड़े संकोच में आए। श्री जी जब संकोच में आ गई हैं, तब रंग देवी सखी ने अपने पट का से दोनों के सुरत रात्रि के चिन्ह पहुंचे हैं, संभारे हैं। इस छटा को देख करके सखियां बले बले जा रही हैं, बलिहार जा रही हैं। लाल जी को श्रम हुआ है, तो श्रम दूर करने के लिए लाल जी को मंगल भोग बदरा रही हैं। दोनों प्रिया प्रियतम को सुंदर से आसन पर बिठाया है और बिठा करके मंगल भोग पवा रही हैं। और ले लालजू, और ले लालजू, थोड़ा सा और ले, और थोड़ा प्यारी जू, और थोड़ा लालजू। दोनों सुंदर सा भोग लगा करके इसे कहते हैं मंगला भोग। बाल भोग ये नहीं है, इसका नाम है मंगल भोग। लालजू को मंगल भोग कराती है। और फिर मंगल भोग के बाद फिर सखियां श्री जी और लालजू की मंगल आरती करती हैं। और फिर दोनों को चौकी पर बिठा करके मंगल गान सुनाती हैं। आज हम इस छटा का चिंतन यहीं तक करेंगे। प्रिया प्रियतम दोनों चौकी पर, सोने की चौकी पर, कंचन चौकी पर विराजमान सिंहासन पर, जो हीरा मोती पन्ना पुखराज आदि आदि रत्नों से जटित है। सब सखियां लालजू के चारों तरफ खड़ी हो गई हैं। कुछ सखियां नृत्य कर रही हैं, कुछ सखियां बीन बजा रही हैं, संगीत वाली सखियां संगीत बजा रही हैं, इत्र वाली सखियां इत्र छिड़क रही हैं, बाजे वाली सखियां बाजे बजा रही हैं, नाचने वाली सखियां नाच रही हैं, बलिहार लेने वाली सखियां बलिहार ले रही हैं। इस रूप छटा का खूब सुंदर सा दर्शन हम आज के चिंतन में करते हैं। कल फिर पुनः यहीं से, क्योंकि प्रिया प्रियतम को स्नान के लिए सखियां ले जाती हैं, उस छटा का दर्शन हम कल की चर्चा में करेंगे। शेष चर्चा हम कल करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार की, श्री सद्गुरुदेव परम दयाल भगवान की जय। राधा 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 राधा। बोलो युगल सरकार की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। देखो ये निवृत्त निकुंज की अंत में कुछ बात कह दें। ये निवृत्त निकुंज विलास की लीलाएं सबके भाग्य सौभाग्य की नहीं है। ये सबको सुलभ नहीं है, सबको प्राप्त नहीं है। और सभी वक्ता जो आजकल कथाएं कह रहे हैं वो इन रसों को नहीं कह सकते, क्योंकि उनके पास यह रस नहीं है। तो जिन रसिक प्रेमियों के पास है उनके पास जाकर के इस रस को प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी क्योंकि आज भौतिक युग है, इसमें सुविधाएं ऐसी हो गई हैं, तो आप अपने इस मोबाइल के द्वारा आप इन रस की कथाओं को घर बैठ करके आनंद ले सकते हैं। लेकिन इसका पूर्ण फल और पुण्य और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने परिजन वैष्णव जन जो रसिक जन हों उनको आगे भेज सकते हैं, तो भेज करके और भी उनको भी सुख मिलेगा। इसलिए खूब प्रचार प्रसार करें ताकि रस की चर्चाएं घर घर तक जो विराजमान रसिक हैं, जिनको रस का आस्वाद नहीं मिलता है, जो आजकल की जिन कथा वार्ताओं से ऊब गए हैं, अब नहीं चाहिए ये रस। अब तो कोई ऐसा निकुंज रस चाहिए जो हम बैठे बैठे घर में प्राप्त करें। तो अपने आसन पर बैठ करके इस रस का आत्मबोध, आत्मानुभव, आत्मरस पान कर सकते हैं। उसी रस का आप औरों को भी बांटेंगे तो अच्छा लाभ होगा। इसी रस भाव के साथ में आप सबको प्रणाम वंदन और राधा नाम गाते कहते हुए आज की वाणी को यहाँ पर विश्राम देंगे। कल फिर पुनः पधारेंगे। प्रेम से राधा रानी का नाम जप करते रहिए, प्रेम से गाते रहिए श्री राधा श्री राधा श्री राधा। समय समय पर एक भावना रखिए श्री राधा
श्री राम श्री श्री